जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। सभी प्रतिभागीगण आज की क्लास में जुड़कर आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे मेरे साथ। टॉपिक छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर परिवर्तन समय से देखने को मिलता है, इसलिए अभी वर्तमान में किस तरह से ये प्रशासनिक इकाई विद्यमान है छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो सभी प्रतिभागीगण फटाफट जुड़ेंगे और देखते ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है और प्रश्न बनने से बड़ी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तो इससे आपको छत्तीसगढ़ आगे पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई। तो यहाँ पर प्रशासनिक इकाई में प्रशासन के माध्यम से राज्य में जो है शांति व्यवस्था विकास सबको बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए प्रशासनिक इकाई बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत ये थोड़ा समझिए। पहले छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत खासकर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में संभाग, जिसको हम लोग डिवीज़न कहते हैं। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिले या जिला कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट्स। और फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में तहसील। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में अनुविभाग। साथ ही साथ हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में विकास खंड खासकर। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो पंचायत स्तर पर देखेंगे तो त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इसके अलावा अगर नगरीय निकाय के स्तर पे बात करें तो छत्तीसगढ़ में यह भी 3 स्तरीय है। जैसे कि आप देखेंगे तो नगर पंचायत, इससे बड़ा नगर पालिका और नगर निगम। इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। बेसिकली पहले पार्ट में हम लोग इनको देखेंगे छत्तीसगढ़ में। तो इसके लिए सभी लोग तैयार हैं ऑनलाइन वाले? मेरी आवाज़ सबको आ रही है प्रॉपर? तैयार हो जाइए ना, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे आज। तो सर्वप्रथम हम लोग मैप आते हैं। राज्य का मैप आप देखेंगे तो सी हॉर्स शेप में है, जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। 1905 में यह मैप तैयार हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे जिन्होंने पहली बार पांडुलिपि में इसको बनाने का प्रयास किया, और जब बनाया तो उन्होंने संकल्प किया कि छत्तीसगढ़ को एक दिन क्या बनाना है, पृथक राज्य। उन्होंने सपना भी देखा, फिर बाद में खूब कल्पना भी किए, और फिर बन गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को देश का 9वां बड़ा राज्य, 26वां राज्य। तो ये हमारा छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़, इसमें हम उन सारी चीज़ों को समझने का, याद करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लेटेस्ट देखते हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 संभाग थे, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग। और जिले जो है कितने थे? 16 जिले, और कह सकते हो तहसील लगभग 96 थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं तो इसके अंतर्गत जिलों की संख्या 33 हो चुकी है। इन सभी 33 जिलों को आप सभी को जो है क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन से जिला कहाँ कहाँ पर है। मैं उन सभी जिलों को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी लोग घर में भी प्रयास करते रहें, खाली टाइम में ड्रॉ करें। इससे
बहुत सारी चीज़ें आपको जो है स्वतः याद हो जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जिलों का गठन कर रहा हूँ, मैपिंग माध्यम से अलग अलग जिले बना रहे हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ में आज हम लोग यह भी जानेंगे कि यहाँ पर सीमावर्ती जिले कौन कौन सा है और कौन कौन सा भू आविष्ठित जिले हैं। इनको जानने का प्रयास भी करेंगे और साथ ही साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। तो सभी लोग तैयार रहेंगे। क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल है। आप लोग को जो जो बताया जाता है उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके सीजीजीएस आप लोग का तगड़ा बनेगा, है ना। पड़ोसी राज्यों को भी हम दर्शा देते हैं यहाँ पर। चलिए, 7 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। तो बात करते हैं हम लोग संभाग की। देखिए, नंबर 1 मैं संभाग पे बात करूंगा। संभाग तो आप सभी मेरे को कमेंट करेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी 2024 की स्थिति में कितने संभाग हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। कमेंट करेंगे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने संभाग हैं। संभाग, तो संभाग पे आप गौर करेंगे। संभाग, छत्तीसगढ़ में संभाग जब राज्य बना था 1 नवंबर 2000 में तो 3 संभाग याद रखना, लेकिन अभी वर्तमान में कितने संभाग हैं? 5 संभाग आपको याद रखना है। इस 5 संभाग में आपको फोकस ये करना है कि सबसे पहला संभाग कौन सा है और सबसे नया संभाग कौन सा है। सबसे पहला संभाग आपको बोलना है रायपुर, और सबसे नवीनतम संभाग है दुर्ग। दुर्ग का लिख लेना आप लोग सितंबर 2013। पिछले क्लास में मैं 14 बोल दिया था, 13 लिख देना, 13 कर लेंगे। सितंबर 15 अगस्त 2013 को घोषणा हुआ था और सितंबर 2013 में गठित हो गया था, तो आप लोग सितंबर 2013 लिखेंगे। और रायपुर जो है संभाग कब बना था? सबसे पहला 1862 में। इसके अलावा आप लोग को कल कहा था कि बस्तर संभाग 1981 में और बिलासपुर संभाग 1956 में, ठीक है जी। और सरगुजा संभाग 2008 में, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग अगर एरिया वाइज बोला जाएगा तो सबसे बड़ा संभाग बोलने से बस्तर संभाग, ठीक है, और सबसे छोटा संभाग बोलने से दुर्ग संभाग। यहाँ पर देखिए दुर्ग संभाग, ये एरिया वाइज सबसे छोटा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सभी को? चीज़ों को ध्यान से सुनना, आप लोग याद करने का प्रयास मत करना, ध्यान सुनना। तो आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है। ये अपना सरगुजा संभाग जिसमें 6 जिले हैं, ये बिलासपुर संभाग जिसके अंतर्गत सर्वाधिक 8 जिले हैं, ये रायपुर संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले हैं, दुर्ग संभाग जिसके अंतर्गत 7 जिले हैं, बस्तर संभाग जिसके अंतर्गत 7 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे संभाग है जहाँ पर 7-7 जिले हैं? तो बस्तर और दुर्ग संभाग 7-7। सबसे ज़्यादा कौन से संभाग में जिला बोलने से? बिलासपुर में 8, ठीक है। सबसे कम जिला कौन संभाग में बोलने से? रायपुर में सबसे कम जिला है। तो ये एक प्रश्न बन सकता है। तो ये हो गया संभाग। अब इस संभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, उसको बोलते हैं संभाग आयुक्त, डिवीजन कमिश्नर। क्या बोलते हैं? डिवीजन कमिश्नर। ये कलेक्टर से बड़ा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये आपका जिला है, मैं जिला का नाम लिख दे रहा हूँ, चलो मेरे साथ आप लोग लिखेंगे। ये जिला का नाम है दंतेवाड़ा, ये हमारा सुकमा जिला, ये बीजापुर, ये बस्तर, ये नारायणपुर, ये कांकेर और ये कोंडागांव, है ना। तो यहाँ पर हर जिले में कलेक्टर होगा। हर जिले के कलेक्टर का बॉस कौन होगा? इस संभाग का जो आयुक्त होगा। इस 7 जिले का बॉस कौन होगा? आयुक्त। तो ऐसे यहाँ पर 5 संभाग हैं, आपको ध्यान रखना है। संभाग मुख्यालय
दक्षिण का बस्तर है, यहाँ का रायपुर है, और इस क्षेत्र का दुर्ग है, इस क्षेत्र का बिलासपुर, और यहाँ का अंबिकापुर। ध्यान रखना सरगुजा में अंबिकापुर क्या है, संभाग मुख्यालय है। तो ये आप लोगों को समझ में आ, यहाँ तक कोई दिक्कत? सभी लोग कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले यस कमेंट करेंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जिला, ठीक है। तो जिला आप लोग ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं भाई? आप सभी लोग को मालूम है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में जिला जब राज्य बना था तब भी आपको याद रखना पूछता है, तो उस समय 16 जिला है। अभी आज की स्थिति में अक्टूबर नवंबर 2024 की स्थिति में कितनी है? 33 जिले। ध्यान रख 33 जिले। इसका तरीका कैसे याद रखना है जब भी पढ़ोगे तो? आज़ादी के पहले कौन कौन से जिला बना, आज़ाद के बाद और छत्तीसगढ़ बनने के बीच में कितना जिला बना, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद कितना जिला बना। ऐसे 3 स्टेप में इसको समझने का प्रयास करना है, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। तो जिला 33 है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसी जिला को लेकर मैं आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जिला में किस किस टाइप से जिले और पूछे जाते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं तहसील। जिले के अंतर्गत तहसील होता है ना, जिला जो है तहसीलों में बटा होता है राजस्व विभाग के माध्यम से जो है ना। तो तहसील जो है आप ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में, अगर कोई किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं बिंदास, पर अभी 2024 की स्थिति में तहसीलों की संख्या हो गई है 251। जैसे कि राज्य बना था तब लगभग 96 तहसील था, आज देखो डबल हो गया, 96 से डबल हो गया भाई, 251 तहसील। तो याद रखना 200 तहसील का मैं जो है पीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। इसको 251 तहसील मुँह जुबानी मेरे को याद है ना, लेकिन आप लोग को याद कराऊंगा नहीं, क्योंकि इतना याद करने से अच्छा है बस चीज़ों को समझ लो बस, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ों पे आप लोग फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है साथियों। तो 251 तहसील अभी, और ये संख्या बढ़ते रहता है, बढ़ेगा समय के साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। अनुविभाग। अनुविभाग शब्द यहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठते हैं एसडीएम। तो अनुविभाग छत्तीसगढ़ वर्तमान में आप सभी को याद रखना है लगभग 108 है। कितना है? 108 याद रखें। इसकी संख्या कितनी है? 108 है। आपको याद रखना, यहाँ का प्रमुख अधिकारी होता है एसडीएम, है ना। डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं वो लोग खासकर बनते हैं। तो ये हो गया अनुभाग। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 108। जैसे आप लोग सुने होंगे 108 का रिंग करे तो एम्बुलेंस आ जाता है, तो उससे याद रखना अनुविभाग। अब आगे आते हैं विकास खंड। ये हो गया विकास खंड। तो छत्तीसगढ़ में विकास खंड, ध्यान दीजिएगा, विकास खंड को अंग्रेजी में ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक। तो छत्तीसगढ़ में विकास खंड के बारे में आपको ध्यान रखना, इसकी संख्या अभी वर्तमान में 146 है। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे 146। फिर से लिख रहा हूँ, फिर से आप लोग गौर करेंगे 146 146, जिसमें खास आप लोग पढ़ोगे आगे चल के कि इस 146 विकास खंड में आदिवासी विकास खंड को पूछा जाता है। आदिवासी विकास खंड, जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है उसमें बाकी लोगों के कंपेयर में। तो 146 विकास खंड में लगभग पढ़ोगे 85 विकास खंड ऐसे हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा आदिवासी निवासरत हैं, तो उसको बोलते हैं आदिवासी विकास खंड। आए समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। टोटल बोलने से 146 है छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड। ये डेटा आप लोग याद रखेंगे। विकास खंड, विकास खंड का जो प्रमुख अधिकारी जो होगा वो उसको बोलते हैं सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। विकास खंड को जी बोलते हैं, है ना, ऐसा भी कहा जाता है। चले अब वो देखते हैं ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत कितने हैं? तो चलिए ध्यान सुनेंगे मेरे साथ। ग्राम पंचायत, राज्य में ग्राम पंचायत अभी कितना है? तो यह भी संख्या समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत अब जाकर लगभग नवीनतम जो आंकड़ा है वो है 11,600। 11,600 की संख्या में वर्तमान में ग्राम पंचायत हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। और आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ
कि वर्तमान में पंचायत विभाग के मंत्री कौन हैं। ठीक है, मैं आप लोग को आज होमवर्क देने वाला हूं, जिसको आप लोग को अभी आगामी 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट करना है और बहुत ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आप लोग के विजय शर्मा जी हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत, ये हो गया। अगला है जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत ये त्रिस्तरीय ढांचा होता है पंचायत स्तर में, ध्यान रखना। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था वो त्रिस्तरीय है, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, उससे बड़े स्तर पर जनपद पंचायत और उससे बड़े स्तर पर जिला पंचायत। ये जनसंख्या के आधार पर इसका गठन होता है। तो ग्राम पंचायत कितना है, 11,600। अब हम बात करते हैं जनपद पंचायत। तो ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ में कितना है। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, जनपद पंचायत। एनीबॉडी पंचायत राज कब से पढ़ाएंगे? पंचायती राज में आप लोग को पढ़ाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ना। तो जनपद पंचायत आपको ध्यान रखना है। आप लोगों ने जो विकास खंड पढ़ा है, इसी को ही बोलते हैं जनपद। गांव मन में देखना विकास खंड, ब्लॉक, जनपद, इसका मतलब एक ही होता है। तो जनपद पंचायत और विकास खंड एक ही होता है। तो यहाँ पर विकास खंड की संख्या भी कितनी होगी, 146। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जनपद पंचायत या फिर ब्लॉक या फिर विकास खंड, मतलब एक ही है। ओके, तो प्रशासनिक नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर भी मुख्य जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, सीओ। ग्राम पंचायत में जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको सचिव बोलते हैं, ग्राम सचिव। सरपंच को मत मारना, ठीक है, वो जनप्रतिनिधि होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सचिव होता है, जनपद पंचायत का प्रमुख अधिकारी सीईओ होता है, क्लास 2 ऑफिसर। जनपद पंचायत के बाद त्रिस्तरीय में शीर्ष स्तर पर होता है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिला पंचायत अभी भी 27 है। ध्यान रखना, हो गए हैं 33 जिले, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें 27 अभी भी आपको लेना है। 33 जिले भले हैं, लेकिन जिला पंचायत सभी जगह भी बना नहीं है। तो याद रखना, जिला पंचायत की संख्या 27। अब हम देखते हैं निकाय स्तर पर। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इन्हीं पंचायत चुनाव होगा, साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव होना है। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नगरीय निकाय में। सबसे निचले स्तर पर होता है नगर पंचायत। छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत, उससे बड़ा होता है नगर पालिका, उससे बड़ा होता है नगर निगम, जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर ग्राम हो गया है ना, ग्राम पंचायत या ग्रामीण स्तर पर ये त्रिस्तरीय। अब ये नगरीय स्तर, नगर किसको बोलते हैं, ग्राम किसको बोलते हैं, सिंपल समझ लो। हालांकि इसको डिफाइन करने में काफ़ी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सरल शब्द में समझ लो। नगर मतलब शहर। नगर या शहर से ऐसा है कि वहाँ की आबादी का लगभग 70% अगर वो कृषि कार्य में जुड़ा नहीं है, बल्कि दूसरे कार्यों में, सेवा कार्य में, है ना, सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो क्षेत्र होता है नगर। लेकिन जहाँ की आबादी का 70% जो है अगर कृषि कार्य और कृषि से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हैं, तो उसको बोलते हैं गांव, मतलब ग्राम। है, समझिए, सिंपल एक तरीका। पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भी जानने की जरूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो ध्यान, छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत की संख्या अभी 120 लेना है, 120। हालांकि अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला है, और उधर जसपुर जिला में जाओगे तो पत्थलगांव को नगर पालिका का दर्जा मिला है, जो कि पहले नगर पंचायत था। तो संख्या बाद में अपडेट करा दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल जो अभी सरकारी जो डाटा है उसमें यही लिया गया है, तो इसी को लेना है आपको। नगर पालिका लगभग 50 है, तो ये संख्या बढ़ के 52 हो जाएगी, लेकिन आप लोग अभी इतना ही लिखे रहना। नगर, अच्छा यहाँ पर नगर पालिका लिख दें, उसको सुधार लेंगे, नगर निगम होगा ना, नगर निगम। तो नगर निगम की जो संख्या है ये वर्तमान में 14 है, 14। तो सभी प्रतिभागीगण ध्यान देंगे यहाँ पर
त्रिस्तरीय ढांचा में नगर का ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है और पंचायत स्तर पर ये डेटा याद रखना है। चलो एक बार फिर से देख लो, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। नगर निगम, बड़े बड़े शहर जैसे कि रायपुर, दुर्ग, ये कौन कौन है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा बाद में, ठीक है। चाहो तो आप लोग पता कर लेना कि 14 नगर निगम कौन सा है, मैं आप लोग बताऊंगा, लेकिन फिर हर संख्या जान ली रहो। नगर निगम 14 है, जैसे कि दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, जगदलपुर है, रायगढ़ है, अंबिकापुर है, जो बड़े बड़े शहर है वो सब नगर निगम है। उससे छोटा शहर को नगर पालिका बोलते। 50 है, 50, हालांकि अब 52 हो जाएगा ना। पालिका 50 याद रखो, 50 क्रिकेट में 50 मारते हैं ना, 50 तो नगर पालिका, पालिका 50। नगर पंचायत ये 120 है, शतक पूरा होके 20 एक्स्ट्रा हो गया तो 120। यहाँ पर जिला पंचायत देखो ये 27 है, जनपद पंचायत 146 है, ग्राम पंचायत 11,600। तो प्रशासनिक इकाई में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में संभाग, जिला, तहसील, अनुभाग और विकास खंड स्थापित है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी सचिव होता है, याद रखना। जनपद पंचायत का सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और जिला पंचायत में भी सीईओ ही होता है, लेकिन वो क्लास 1 ऑफिसर रैंक का होता है, आईएएस ऑफिसर होता है जिला पंचायत का, ये ध्यान रखना। नगर पंचायत का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो सीएमओ, ठीक है, कौन होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, क्लास 2 का होता है। नगर पालिका यहाँ पर भी सीएमओ होता है। नगर निगम यहाँ पर भी क्या होता है, सीएमओ होता है, लेकिन ये क्लास, यहाँ का क्लास 2, यहाँ का क्लास 1 ऑफिसर। नगर निगम का जो होगा कहना चाहिए सीएमओ, वो क्या होता है, क्लास 1 ऑफिसर होता है। आया समझ में? सॉरी। तो इस प्रकार से ये प्रशासनिक ढांचा है। चले अब हम बात करते हैं कुछ और इसमें जुड़ा हुआ खास कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिले। साथ ही साथ देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में पूर्णतः जैविक जिला। ये एग्जाम में कहीं पूछते रहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला, और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाला जिला। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अब मैं जो है यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ जो कि खासकर जिले पर ही आधारित है है ना। ये सब जिलों को लेकर है ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट। जिला में भू आवेष्टित जिला, सीमावर्ती जिला, पूर्णतः जैविक जिला, आकांक्षी जिला, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिला कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है ये आपको समझना है। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कृपया कमेंट करेंगे यस और नो। जहाँ पे रिपीट करना हो बेहिचक बोल देना, रिपीट कराऊंगा ना। और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना को ही पहले पढ़ना, दुनिया भर के इधर उधर खोजा खाजी मत करना, क्योंकि ज़माना आजकल टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप और फेसबुक और दुनिया भर के सोशल साइट का ज़माना है। तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब मिलता है तो अपन जो है लापरवाह या फिर कंफ्यूज या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने और पढ़ने के लिए बहुत ही सावधानी चाहिए, क्योंकि इसके डेटा और इसके जो रिसोर्सेस हैं उनमें ही बहुत सारा क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। लगातार 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़, तो आप लोग को जो पढ़ाऊँगा आप उसी को ही सही मान के चलना। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगता है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर देना, चल जाएगा जी। जिला पंचायत सदस्य
कितना होगा, ये अलग अलग होता है, इसका एवरेज है 20 से 35 है ना, आप लोग पढ़ोगे पंचायती राज में 20 से 35, मिनिमम 20 अधिकतम 35। ओके साथी, चलिए तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 33 जिलों का गठन कर लेते हैं फटाफट। ये है हमारा एमसीबी जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। ये है हमारा कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बिलासपुर। ये आपका कौन सा जिला है, जीपीएम, ये हमारा मुंगेली। और ये क्षेत्र है सारंगढ़, भिलाईगढ़। इधर आएंगे तो ये क्षेत्र है कवर्धा। फिर आप देखेंगे ये क्षेत्र है राजनांदगांव, जिसके नीचे में है एमएमए और ऊपर में है केसीजी और यह राजनांदगांव। ये क्षेत्र है बेमेतरा, ये क्षेत्र है दुर्ग और इधर आप आएंगे तो ये क्षेत्र है बालोद। रायपुर में देखेंगे तो बलौदा बाजार, ये आपका रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, ये आपका धमतरी। आ जाइए बस्तर संभाग में तो ये है जिला कांकेर, ये है जिला कोंडागांव, इधर आपका नारायणपुर। फिर आप देखेंगे इस क्षेत्र में ये आपका दंतेवाड़ा, इधर बस्तर, बीजापुर, सुकमा। तो भू आविष्ठित जिले। सबसे पहले आप समझिए कि भू आविष्ठित जिला किसको बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। भू आविष्ठित ऐसा क्षेत्र या भूभाग का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से अपने ही क्षेत्रों से घिरा हो, न किसी बाहरी देश, न बाहरी राज्य, न बाहरी मुल्क, न बाहरी सागर महासागर से घिरा न हो, वो अपने ही क्षेत्र से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं भू आविष्ठित जिला। ध्यान रखना अपने ही क्षेत्र में। तो भू आविष्ठित जिला आपको ध्यान रखना अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड डिस्ट्रिक्ट। तो छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिला आप ध्यान देंगे कौन कौन सा है, तो मैं इनका नाम अब लिखने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिला देखेंगे तो संभाग वाइज देखना है आपको, संभाग वाइज। सरगुजा देखेंगे तो भू आविष्ठित जिला है सरगुजा बस, ठीक है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये सब पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, ये एमपी से घिरा हुआ है, यूपी से, इधर झारखंड से घिरा हुआ है, घिरा है ना। तो ये सरगुजा जो है ये बाहरी राज्यों से कोई संपर्क नहीं है, अपने अंदर में है। तो ये हो गया भू आविष्ठित जिला। अब आते हैं बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो भू आविष्ठित जिला आपका कोरबा है, ध्यान से देखिए। फिर आपका ये जांजगीर चांपा है, ये शक्ति है, आपका बिलासपुर भी है, ठीक है। ये 4 जिले ऐसे हैं जो भू आविष्ठित जिले हैं बिलासपुर संभाग में। रटने की कोई जरूरत नहीं, मैप बना गया तो ये सब अपने आप याद हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर क्लास आज देख रहे हो, जिस दिन से भी आज क्लास अटेंड करते हो छत्तीसगढ़ का, उस दिन से आपको मैप बनाने डेली प्रैक्टिस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वतः याद हो जाएगी। समझ में? हाँ, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में भू आविष्ठित जिला कौन सा दिखा है, ये आपका दुर्ग, बेमेतरा और ये बालोद। लाइन से ये 3 जिला जो है भू आविष्ठित जिला है। बाकी देख रहे हो ये एमपी सीमा से लगा हुआ है, ठीक है, और इधर महाराष्ट्र से लगा हुआ है। अब आ जाइए रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में भू आविष्ठित जिला कौन सा है, ये मेन रायपुर जिला और इसके ऊपर में है बलौदा बाजार, भाटापारा जिला। भू आविष्ठित जिला है 2। दुर्ग संभाग में 3 है, रायपुर संभाग में 2 हैं। अब आ जाइए बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में भी देखेंगे तो आपको मालूम है इधर आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, इधर तेलंगाना और इधर महाराष्ट्र। तो ये आसपास ये पूरा केवल ये देखेंगे तो इसमें दंतेवाड़ा है जो भू आविष्ठित जिला है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने के कई तरीके हैं, जैसे कि पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग है जहाँ पर एक भू आविष्ठित जिला है, तो आपको बोलना है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। कौन सा ऐसा संभाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भू आविष्ठित जिला है, तो दिख रहा है बिलासपुर 4 ठो। कौन सा ऐसा संभाग है जहाँ पर 3 भू आविष्ठित जिले हैं, दिख रहा है दुर्ग संभाग। कौन सा ऐसा संभाग है जहाँ पर 2 ठो भू आविष्ठित जिला है, दिख रहा है आपको रायपुर और बलौदा बाजार। तो ये प्रश्न दुनिया भर का बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो इसको काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कितने हैं, 11। 33 में से कुल 11 जिले
ध्यान देंगे 33 में से कुल 11 जिले भू आवेष्टित है। तो अब जो है आप लोग सीमावर्ती जिला बता सकते हो। सीमावर्ती जिला अर्थात जो सीमा में लगा हुआ है, बॉर्डर से लगा हुआ है, जैसे ये एमपी बॉर्डर से लगा है, ये महाराष्ट्र बॉर्डर है, ये एमपी बॉर्डर है, ये यूपी बॉर्डर है, ये झारखंड बॉर्डर है, ये उड़ीसा बॉर्डर है, ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर है, ये तेलंगाना बॉर्डर है। तो जो बॉर्डर से लगा हुआ उसको बोलेंगे सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला आप क्या करोगे, ट्रिक है 33 में 11 घटा दो तो जो बच जाएगा वो क्या है, सीमावर्ती जिला। तो ये किनारे किनारे जितना भी है, किनारे किनारे ये सब जो है सीमावर्ती जिला है भाई, सब सीमावर्ती जिला है। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 22। ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, 22। तो 22 जिला जो है आपको ध्यान रखना है, ये पूर्णतः क्या है, सीमावर्ती जिला है। कैसा जिला है, सीमावर्ती जिला। और 11 क्या है, भू आविष्ठित जिला। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, आजकल प्रश्न पूछता है, प्रश्न ये पूछता है कि बताइए भू आविष्ठित जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, एरिया के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के आधार पर याद रखना, पूछ देगा तो भू आविष्ठित सबसे बड़ा जिला है 11 में से कोरबा। इन 11 जिलों में से सबसे बड़ा जिला है एरिया के आधार पर कोरबा, और सबसे छोटा जिला है दुर्ग। ध्यान रखना। और सीमावर्ती जिला में पूछ देगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, सीमावर्ती जिला एरिया वाइज। तो सबसे बड़ा जिला क्या बोलना है आपको, बीजापुर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे तो सुधार लेना, दुर्ग मत लेना, एक काम करना यहाँ पे अपडेट कर लेना, शक्ति लेना ना, यहाँ पे गलत कर दिया मैं, शक्ति लेना। शक्ति सबसे छोटा जिला, भू आविष्ठित जिला है ना। सीमावर्ती जिला में बीजापुर देखना सबसे बड़ा है, वही सबसे छोटा जिला आपको ध्यान में रखना है। सीमावर्ती जिला कौन सा बोलेगा तो आपको लेना है जीपीए, गोरिल्ला पिंडा प्रवाही। ये लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट याद रखेंगे सभी अभ्यर्थी, इसको याद रख लो, नया क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं पूर्णतः जैविक जिले। यहाँ तक कोई दिक्कत, भू आविष्ठित जिले 11 है, जिसमें सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर ना, एरिया के हिसाब से लिखा हूँ मैं सब, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज नहीं ना, एरिया वाइज। ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यहाँ तक क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों क्लियर है, ठीक है। तो आगे आ जाइए। अब बात करते हैं पूर्णतः जैविक जिला। चलिए, तो पूर्णतः जैविक जिला में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पूर्णतः जैविक जिला, कंप्लीटली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। जैविक जिला मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है, ऐसे जिले जहाँ पर किसान खेती तो करता है लेकिन खेती करते वक्त अपने मिट्टी में रासायनिक खाद का प्रयोग न करते हुए, ध्यान रखना, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हुए जैविक खाद का प्रयोग करता है। जैविक खाद से भूमि की उर्वरकता वो क्या रहती है, हमेशा है ना, बढ़ते रहती है, घटती नहीं है। लेकिन रासायनिक खाद से डालने से जमीन जो है धीरे धीरे खराब होते जाता है, बंजर होते जाता है, और पोषक तत्व जो है क्षीण होते जाता है सब्जियों के। तो पूर्णतः जैविक जिला में आपको ध्यान रखना है, ये आपका सरगुजा संभाग, ये हमारा बिलासपुर संभाग, ये आपका दुर्ग संभाग, ये अपना धमतरी संभाग, और ये अपना संभाग। तो ध्यान दीजिएगा, बस्तर संभाग में मैं जिला ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। तो इसका ट्रिक है ना, ये संभाग पूर्ण जैविक जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 है। ध्यान रखना, 5 जिले हैं जो पूर्णतः जैविक है। वो कौन कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, पूर्णतः जैविक जिला में है बीजापुर, है ना, उसके बाद आपका नारायणपुर, फिर आपको ध्यान रखना है सुकमा, दंतेवाड़ा, 4 तो यही हो गया,
4 यही हो गए, देखो बस्तर संभाग। अब एक और आपको याद है, गरियाबंद। गरियाबंद पूरे 33 जिला में केवल 5 ही जिला है जो क्या है, पूर्णतः जैविक है। मतलब यहाँ किसान लोग जो है रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट वगैरह यूज़ नहीं करते, गोबर खाद या फिर और जो है नेचुरल खाद का उपयोग करते हैं। तो ये सभी लोग याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः जैविक जिला कितना है, 5। ठीक है, तो 5 जिलों को आपको याद रखना है। इसका ट्रिक बना रहा हूँ, बिना सुगंध, ये याद रखो। तो बिना सुगंध से बी से आपको याद रखना है बीजापुर, ना से आपको याद रखना है नारायणपुर, सु से याद रखना है सुकमा, और ग से आपको याद रखना है गरियाबंद। ठीक है, ये गंध है ना, गरियाबंद। तो इस प्रकार हैं छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जो पूर्णतः जैविक है। तो ये हो गया आपका, अच्छा बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, ये यहाँ से काउंट करना, गलत बता दीजिए। 1 2 3 4, 10 याद रखना, दंतेवाड़ा, ऐसे याद कर लो, 10 से दंतेवाड़ा। तो याद कर लोगे 10 से दंतेवाड़ा, बिना सुगंध या सुगंध, ऐसे कर लो, ट्रिक बना लो। ये ट्रिक को आप लोग याद रखना, ठीक है। बिना सुगंध, बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर, और सु से सुकमा, ग से गरियाबंद, और द से दंतेवाड़ा। याद कर लेंगे। 5 पूर्णतः जैविक कृषि वाला जिला कौन कौन सा है, ले देखे 5 है। हाँ, आंशिक तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 5 एकदम पूर्णतः है। आप सभी को याद रखना है। याद रहेगा सभी को, वेरी गुड। करुणा, रामायण, मीनामेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पूर्णतः जैविक जिला की संख्या कौन सा हो गया, कितना हो गया, 5। अब हम बात करते हैं आकांक्षी जिला। चलिए आकांक्षी जिला की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिला, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे। ये आकांक्षी जिला जो है केंद्र सरकार की अवधारणा से ये बनाया गया है। केंद्र सरकार का एक नीति आयोग है, ध्यान रखना। नीति आयोग ने जो है भारत के लगभग 120 भारत के जो 28 राज्य हैं वहाँ पर से लगभग 120 जिलों को चयन किया। ठीक है, कारण है इसके पीछे, याद रखना, आकांक्षी जिला का, ऐसे जिले जो बाकी जिलों से कम विकसित है पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह में, तो ऐसे जिलों को जो है विकसित करने के लिए जो है उसका नाम दिया गया है आकांक्षी जिला। तो याद रखना, आकांक्षी जिला ये स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नीति आयोग ने इसको तय किया है। तो आकांक्षी जिला की संख्या छत्तीसगढ़ में कितना है पूछेगा, तो याद रखना कुल 10 है। इस संख्या की याद करो पहले, इनकी संख्या कुल 10 है। सभी लोग याद करेंगे आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, ध्यान से सुनिए एकदम से। आकांक्षी जिला कितना है बाबू रे, बताओ। आकांक्षी जिला कमेंट करो, 5 की 10 की 12 की 15 की 16। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला केंद्र सरकार की पहल है, नीति आयोग ने सुझाव दिए उसके माध्यम से। तो आपको यहाँ पर देखना है, खासकर ये अपना सरगुजा संभाग, ठीक है, ये अपना बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग। तो ध्यान देंगे कुल 10 है। अब इसको याद करने का सामान्य सा तरीका रहा हूँ, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। चले, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 10 आकांक्षी जिले की बात करें तो सबसे पहले आपका नजर जाना चाहिए बस्तर संभाग। बस्तर संभाग, यहाँ के सभी जिले आकांक्षी जिले में शामिल हैं। तो आप लोग जानते हो कितने यहाँ पर जिले हैं, 7 जिले हैं भाई, 7 जिले।
कौन कौन से 7 जिले आप लोग जान सकते हो। ये पहला है, इसका नाम है कांकेर। दूसरा इसका नाम है कोंडागांव। इसका नाम है नारायणपुर। इसका नाम है बस्तर। ये है आपका दंतेवाड़ा। ये है बीजापुर और ये है आपका सुकमा। तो बस्तर संभाग से टोटल 7 ये हो गया। अब बच गया 3 आपको याद करना है। ऑनलाइन वाले 7 याद करने में कोई दिक्कत 7 को याद करने में? तो देखो, अब आते हैं दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग। ध्यान सुनना, दुर्ग संभाग में राजनांदगांव जिला को लिया गया। ये अपना राजनांदगांव जिला, इसको राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला। और रायपुर संभाग में ध्यान रखना महासमुंद जिला को लिया गया है। ये वाला महासमुंद, महासमुंद और यहां से राजनांदगांव। तो ये हो गया 7 और एक 7 2 9 और एक आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग में ये कोरबा। कोरबा ये हो गया टोटल 10 जिले। इसको कैसे याद करोगे? ऐसे, ये मेरे हाथ है, दिख रहा है मेरे 2 हाथ। ये हाथ को मान लो राजनांदगांव, ये हाथ को मान लो महासमुंद आजू बाजू, और मेरा चेहरा या मस्तक फेस को मान लो कोरबा। कोरबा से ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। बाकी पैर पूरा क्या है? बस्तर। तो ये 10 को आप लोग याद रखो, है ना। तो ये 3 जो है आपको याद है 7 और ये 3 10। तो टोटल आपसे पूछा जाए कितने जो है आकांक्षी जिले हैं, तो आपको बोलना है वर्तमान में 10 आकांक्षी जिले हैं। यहाँ पर वैसे कि देखा जाए तो राजनांदगांव के अंतर्गत 2 नए जिलों का गठन हुआ है, केसीजी और एमएमए। तो वो भी उसी के अंतर्गत आकांक्षी जिला हो जाएगा, लेकिन उसको अभी मेंशन नहीं करना है, उसको राजनांदगांव के अंदर ही लेना है। स्पष्ट है? तो सभी प्रतिभागी लोग ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत आकांक्षी जिला, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आकांक्षी जिला कौन कौन सा है छत्तीसगढ़ में। तो 10 है, इनका फिर जनगणना हुआ है। इन जिलों को जो है मुख्य में लाना है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़क है की सुविधा, परिवहन की सुविधा कह सकते हो, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा, ठीक है, जनसंपर्क की सुविधा, इन सारी सुविधाओं को जो है और सरकारी योजनाओं को यहाँ पर बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के 10 जिलों का चयन किया है। याद रखेगा 10 जिला कौन कौन सा? फिर से देख लो, बस्तर के पूरे, दुर्ग संभाग का मात्र 1 राजनांदगांव, रायपुर संभाग का मात्र महासमुंद, गरियाबंद मत लेना भैया, और बिलासपुर संभाग का कोरबा। सरगुजा संभाग एक भी नहीं है, आकांक्षी जिला में शामिल नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। तो ये आपको ध्यान रखना है, आकांक्षी जिला ऐसे बस देखना है। आकांक्षी तो आप पोटारो करते ना, पोटारो ये पकड़ो, आकांक्षी पकड़ो, तो आकांक्षी पकड़ना है, ये पकड़े कौन सा जिला? राजनांदगांव, इधर से पकड़े महासमुंद और यहाँ पे कोरबा, बाकी नीचे बस्तर मार देना। चलिए अब हम बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट, ये हो गया आकांक्षी जिला की संख्या कितनी, कमेंट करेंगे टोटल 10। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जिला, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिला। तो चलो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है, तो सभी लोग मेरे साथ तैयार हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति जिला छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिला। अभी नया लेटेस्ट 33 जिले के आधार पर बताने वाला हूँ। ये आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, ये सरकारी नया डेट आया है, तब आप लोग को अपडेट करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान सुनना। तो सबसे पहले हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिला से आशय है वह जिला, ध्यान सुनना, ऐसा जिला जहां की आबादी, कुल आबादी का 50% हिस्सा जनजातियों से घिरा हुआ है या जनजाति निवासी है वहाँ पर, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं जनजाति जिला।
वहाँ की कुल आबादी का जो है 50% से अधिक आबादी किन लोगों की है? आदिवासियों की है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जनजाति जिला। तो आप लोग ध्यान देंगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाला जिला ये भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में इसको खास दर्जे, ध्यान रखना, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको विशेष प्रावधान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हमको देखना है कौन कौन से जिला है। ऑनलाइन वाले पहले मेरे साथ 33 जिला बना लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी मैं 33 जिला को बना रहा हूं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हो, भाई शर्माना मत, है ना। पढ़ना यहाँ पर स्कूल कॉलेज जैसा नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो है जहाँ पे नहीं समझ में आता पूछ सकते हो। तो ये आपके 33 ज़िले हैं। इन 33 ज़िलों में हमको ध्यान रखना है कुल कितने ज़िले जो हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाले हैं। ऑनलाइन वाले ध्यान में रखेंगे, सर जनगणना हम पुराना वाला पढ़ेंगे या नया वाला? जनगणना आपको पुराना वाला ही पढ़ना है, नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसको जो है शेड्यूल एरिया ही बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शेड्यूल एरिया, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र ही बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित क्षेत्र, या फिर इसको शेड्यूल एरिया ही बोलते हैं, ध्यान रखना, शेड्यूल एरिया। तो छत्तीसगढ़ में टोटल शेड्यूल एरिया पूर्णतः, यहाँ पर हम बात करेंगे दो तरीके से, एक पूर्णतः और दूसरा आंशिक। ध्यान सुनना ऑनलाइन वाले, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र जिला, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र जिला कितने हैं, और आंशिक अनुसूचित क्षेत्र जिला कितने हैं। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले भी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के जिला पहले 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, आज के डेट में देखा जाए तो ये संख्या हो गई है 17। ध्यान रखना, कितना है पूर्णतः बोलने से? 17 है, और आंशिक जो है 4 है। ध्यान रखना, 4 जो है आंशिक है और 17 जो है पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र जिला है। ये एकदम से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी अभ्यर्थियों को याद रखना बेहद जरूरी है। तो हमारे 33 जिलों के अंतर्गत बात हो रही है ना। 33 जिलों में 17 और 4 21, 17 पूर्णतः और 4 जो है आंशिक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्राइबर भी बोलते हैं, हाँ ट्राइबर ही बोलते हैं। आंशिक मतलब वहाँ पर, आंशिक का मतलब ऐसा है कि जैसे पढ़ोगे भी, कुछ जिले हैं जहाँ पर कुछ वहाँ के जो तहसील है वहाँ पर तहसील जो है, तहसील स्तर बात करते हैं, वो जो है पूर्णतः आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र है। बाकी कुछ तहसीलों में उनकी संख्या कम है, तो आंशिक 50-50 कह सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ लगभग ध्यान रखना, इनका जो विकास खंड है 85 विकास खंड है और 5050। एक जानकारी याद रखना आप लोग इसके बारे में, एक डेटा, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति ग्राम पंचायत, नोट कर लेंगे, 5050 है ना। 5050 ग्राम पंचायत है, आदिवासी ग्राम पंचायत। आदिवासी विकास खंड, इसको एग्जाम पूछता है, ये 85 विकास खंड। टोटल 146 में से 85 जो है विकास खंड आदिवासी विकास खंड है, आपको याद रखना। और इनका जो है एरिया जो है लगभग 81 लाख बोलता हूँ, 81,861, ये याद रखना, 81,861 किलोमीटर एरिया, ये आपका क्षेत्रफल। हम पढ़ेंगे 17 जिला और 4 जो है इनका लगभग कितना हो जाएगा? 81,861, है ना। मोटा मोटा याद रखना 81,000। पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में लगभग 81,861 जो है वो कैसा क्षेत्र है?
अनुसूचित क्षेत्र, ये एक डेटा है, आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी पूछते हैं इसको एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, लगभग देख सकते हो तो ये लगभग 67% होगा, है ना। प्रतिशत देखो 67.50% कुल भूभाग का। चले तो हम बात करते हैं पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला 17 जिला। कौन है वो 17 जिला? तो वेरी वेरी सिंपल, आप लोग ध्यान रखना, 17 जिला भी तुरंत याद करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 17 जिला अनुसूचित वाला, पहले तो पूरा बस्तर संभाग लेना, पूरा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं बताओ? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। फिर उसके बाद लेना है पूरा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कुल कितने जिले हैं बताइए? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, यहाँ पर 6 जिले। तो 7 6 13 हो गया। अब 4 और याद करने हैं, केवल 4 और याद करना है, तो मेरे साथ तैयार हो जाएगी और याद करने के लिए। यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा और खींच रहा हूँ, तो खींच दिया तो कोरबा को टच कर दिया मैंने। बिलासपुर संभाग में एक याद कर लो, ठीक है, ऑनलाइन में ध्यान देंगे। रायपुर संभाग में धमतरी को याद कर लो, बोलता हूँ गरियाबंद को, ये अपना ये हो गया। तो 7 और 6 13 13 2 कितना हो गया? 15। अब 2 और आपको याद करना है, तो 2 और आपको याद करना है, तो कौन कौन सा? ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये नए बने हैं, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। सभी अभ्यर्थी लोग ध्यान देंगे, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ना, वेरी गुड। और कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। और आपको याद रखना यहाँ पर, इसको मैं और खींच रहा हूँ इधर, गोरेला पेंडर मरवाही, ये अपना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको याद करने का एक और तरीका है। ये तो बस्तर संभाग कंप्लीट, सरगुजा संभाग कंप्लीट। आपके बिलासपुर संभाग का 2 जिला लेना है, 1 2, है ना। इसको मैं अलग कलर कर रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा ना। बिलासपुर संभाग में 2, कौन कौन सा? कोरबा और जीपीएम, ठीक है। और रायपुर संभाग में 1, कलर देख लो यहाँ पर, ये कलर, ये अपना गरियाबंद। और दुर्ग संभाग में ये आपका एमएमए, ध्यान रखें एमएमए। ये 17 ठोक, ये हो गया। इन लो भाई इधर के एक, तो 6 2 8 8 7 15 15 2 17 17, तो 7 ये 17 हो गए है ना, 17। फिर से देखो 6 7 13 13 2 15 15 और 1 16 और 1 17, याद रहेगा। 17 पूर्णतः अनुसूचित, बिलासपुर सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग कंप्लीट। बिलासपुर संभाग में 2 लेना है भाई, 2। रायपुर संभाग में 1 लेना है, और दुर्ग संभाग में 1। दुर्ग संभाग में कौन 1 है? मात्र एमएमए, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, नया इसको ऐड करना है। रायपुर संभाग में आपका गरियाबंद, और बिलासपुर संभाग में कोरबा और जीपीएम, याद रहेगा। सभी अभ्यर्थी लोग इसे ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे, है ना। तो ये आपका 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब उसके बाद जो है 4 आंशिक के नाम आप लोग ध्यान रखो। 4 आंशिक कौन कौन सा है? 4 आंशिक जिला अनुसूचित 4 आंशिक देख लो, तो यहाँ पे लिख लेंगे। एक है बालोद, दूसरा है धमतरी, तीसरा ले लेना रायगढ़। बालोद, धमतरी, रायगढ़, ध्यान देंगे, बालोद, धमतरी, रायगढ़ और बिलासपुर, ये आंशिक है। बाकी 17 लोग का नाम आप लोग कैसे याद करोगे? यहाँ पर 17 में आप लोग लिखना बस्तर संभाग टोटल 7, सरगुजा संभाग टोटल 6, बिलासपुर संभाग में 2 का नाम लिखना, कोरबा और जीपीएम, और फिर
ये अपना बिलासपुर के बाद अपना दुर्ग संभाग में एक नाम क्या है उसका MMA, और उसके बाद फिर रायपुर संभाग में एक है, उसका नाम क्या है गरियाबंद। तो इस टाइप से 17 और 4 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल नया आंकड़ा है, इसको याद रखना। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं, फिर से ध्यान देखो ऑनलाइन वाले। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 33 जिलों के आधार पर 17 नए पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है और 4 आंशिक है। 4 आंशिक के नाम आप लोग याद रखना है। बालोद कहाँ है बालोद, ये अपना बालोद, कलर इससे चेंज कर दे रहा हूँ, बालोद। उसके बाद धमतरी बाजू में, और उसके बाद रायगढ़ इधर, और उसके बाद है बिलासपुर। मतलब यहाँ के जो है कुछ कुछ तहसील जो है यहाँ पर आबादी जो है आदिवासियों की है ना, ट्राइबल लोगों का, बाकी तहसीलों में नहीं है। जैसे कि जाओगे रायगढ़ में तो ऊपर का जो धर्मजयगढ़ है, लैलूंगा तहसील है, छाल है ना, घरगोड़ा है, उधर आदिवासी लोग रहते हैं। इसी धमतरी में जाओगे तो नीचे में नगरी सिहावा, यहाँ पर आदिवासी रहते हैं। बालोद में जाओगे डोंडी लोहारा वाला क्षेत्र है, डोंडी क्षेत्र है, गुरूर क्षेत्र है, आदिवासी लोग रहते हैं। बिलासपुर में जाओगे तो कोटा साइड ऊपर साइड जो है ना, बेलगहना वेलना साइड कौन लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ये प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को मिला है, तो याद रखना टोटल अभी वर्तमान में 17 हो चुके हैं और 4 आंशिक। स्पष्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिला, तो 17 पूर्णतः और 4 आंशिक। तो ये हो गए आज के कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। इतना चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आज जितना बताया हूँ इसको आप लोग थोड़ा सा गौर करना, ठीक है ना। ये इनका लिस्ट भी है पेपर में, लेटेस्ट आया है, आप देख रहे हो 17 पूर्णतः जिलों के नाम, ठीक है। और ये आपका 4 जो है क्षेत्र, आदिम जाति जाति विभाग इंद्रावती भवन नया रायपुर आयुक्त द्वारा जो है ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये क्लास ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी इसको अच्छे से ध्यान रखना। फिर से यहाँ पर फटाफट मेरे साथ चाहो रिवीजन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग बोलने से 5, जिला कितने हैं 33, तहसील कितने हैं 251, अनुभाग कितने हैं 108, विकास खंड कितने हैं 146, ग्राम पंचायत कितने हैं बोलने से 11,600, जनपद पंचायत कितने हैं बोलने से 146, विकास खंड कितने, जिला पंचायत 27, नगर पंचायत कितने हैं बोलने से 120, नगर पालिका 50, नगर निगम 14। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल इसको हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ और आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आज क्लास समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्लास में अगर कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करेंगे, समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक जितना पढ़ाया उसको अच्छे से याद करते रहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।